Hey everyone, welcome to Story B. Let's talk about Eva Chris Tyson and why she is getting so much hate. उस पे allegations लग रहे हैं कि वो अंडर एज लोगों को ना inappropriate चीजें भेजती है. Also जिन्हें नहीं पता, this is Chris Tyson, जिसको आपने पहले ना Mr. Beast के वीडियो में वगैरह देखा होगा. 2023 को ही ऑफिशियली अनाउंस दैट वो अभी क्रिस टाइसन नहीं है बट एवा टाइसन है. देन अभी रिसेंट 2 हफ्तों में ना सडनली एवा टाइसन को इमेंस अमाउंट में हेट मिलने लगा. तो ऐसा क्या हुआ था? कुछ वक्त पहले ना 2018 के डिस्कॉर्ड सर्वर पे क्रिस ने जो चैट्स किए थे वो लीक हो गए. अभी उस डिस्कॉर्ड पे मेजोरिटी जो मेंबर्स थे ना वो अंडर एज थे. कुछ 13 या 14 साल उनका एज होगा. एंड क्रिस न्यू अबाउट दिस. स्टिल उनके अराउंड ना क्रिस जो है ना वो सेंशुअल जोक्स मारता या सेंशुअल टॉपिक्स बार बार उठाता. उस वक्त पे क्रिस टाइसन का एज 22 ईयर्स था. एंड जिस पर्सन से वो बात कर रहा था उसका नाम लावा है. उसका एज तभी 13 ईयर्स था. डिस्कॉर्ड पे क्रिस के ऐसे मैसेजेस देखने मिले जिसमें वो ना NUDES के बारे में बात कर रहा है. फिर इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस भेजता ये अंडर एज लोगों को. अभी जब ये सब चैट्स लीक हुआ एंड एवा गॉट एक्सपोज्ड, तब कुछ लोगों ने उसे ये बोल के डिफेंड किया दैट व्हाई एवरीवन इज ओवर रिएक्टिंग. इट इज नॉट एज इफ वो फिजिकली जाके किसको मिल रहा है. जस्ट ऑनलाइन उसने कुछ सेंशुअल जोक्स मार दिया तो क्या प्रॉब्लम है? इससे वो प्रेडेटर नहीं हो जाता. एंड डोंट अज्यूम दिस कि आई एम मेकिंग दिस अप. एक्चुअल में ऐसे ट्वीट्स आपको देखने मिलेंगे जहाँ पे लोग उसे डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे. बट रिस्पॉन्स में ना लोगों ने एक्चुअल में वैलिड पॉइंट्स रखे कि क्यों 2018 में क्रिस गलत था. पहले तो सबको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई अडल्ट है उन्हें बिल्कुल भी किसी अंडर एज पर्सन के साथ इनअप्रोप्रिएट वे से बात करना ही नहीं चाहिए. दूसरी चीज, एक अडल्ट का ऐसे फोटोज भेजना जो इनअप्रोप्रिएट है, जो सेंशुअल है, वो भी अंडर एज लोगों को इज अ क्राइम. इवन सम पीपल रोड कि वो वीडियोस नहीं होते जो कॉर्न के साथ राइम करता है, वो भी सर्कुलेट किया गया था. तो ऑब्वियसली एक्सट्रीम मेस्ड अप चीजें ना सामने आई है. अभी एवा टाइसन को जब लोग कॉल आउट करने लगे ना इसके लिए, तब लावा जिसके साथ ऐसे चैट्स हुए थे वो सामने आया एंड उसने बताया कि ये सारे जो भी स्क्रीनशॉट्स इंटरनेट पे देखने मिल रहे हैं वो फैब्रिकेटेड नहीं है. बट उसने ये भी बोला कि वो विक्टिम नहीं है. वो एवा को ब्लेम नहीं करता क्योंकि वो सिर्फ चैट्स थे. एक ट्वीट में लावा ने लिखा था, These videos are massive lies and twisting the truth. Eva never did anything wrong and just made a few edgy jokes. I was never exploited or taken advantage of. तो लावा के स्टेटमेंट के हिसाब से कुछ गलत हुआ ही नहीं था. बट और एक पर्सन सामने आया जो उस डिस्कॉर्ड सर्वर का पार्ट था एंड उसका नाम नेतन है. उसने ये बोला कि उसने कभी भी कोई नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, तो वो पूरा सच बता सकता है. उसका ये कहना था कि 2018 में उसका एज ना 15 ईयर्स था एंड अकॉर्डिंग टू हिम लावा कुछ चीजें ना नहीं बता रहा एंड झूठ बोल रहा है. एंड देन ही इवन रिवील्ड कि 2018 में क्रिस ने उसको मैनिपुलेट किया, इनअप्रोप्रिएट चीजें की. एक्चुअली हुआ क्या था कि नेतन एंड लावा ना क्रिस को सेटअप वगैरह करने में ऑनलाइन हेल्प कर रहे थे. एंड क्योंकि और भी कामों में वो उसकी हेल्प कर रहे थे तो क्रिस ने इवन उनको प्रॉमिस किया था कि वो उनको पे करेगा. बट वैसा हुआ नहीं. देन जब वो साथ में वीडियो गेम्स वगैरह खेलते तब आउट ऑफ नोवेयर ना क्रिस जान पूछ के ऐसी चीजों के बारे में बात करता जो सही नहीं था. सेंशुअल टॉपिक्स ना लाने की कोशिश करता. देन एट टाइम्स कौन से रिलेटेड पोस्ट में ना नेथन को टैग किया जाता, भेजा जाता. एंड वो टाइम पे भी ये चीज नेथन को वियर्ड लगती थी. बट तभी क्रिस टाइसन एक बड़ा नाम था एंड वो लोग उसके फैन थे. और कई मेंबर्स क्योंकि इतने छोटे थे तो वो पॉइंट पे उनको रियलाइज नहीं हुआ कि ये सारी चीजें कितनी गलत है. नेथन के बाद ना और एक पर्सन सामने आई एंड उसने रिवील किया कि कैसे उसको मैनिपुलेट किया गया था. एंड एवा ने उसको इन अ वे प्रेशराइज किया सो दैट उससे वो प्लेजर ले पाए. अभी जब ये इंसिडेंट हुआ था तब दोनों भी अडल्ट्स थे. सोशल मीडिया पे ये पर्सन का नाम ना मुस्किना है एंड ऑनलाइन ही एवा से उसका बात होने लगा था. हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी HRT ना मुस्किना ले रही थी. तो उसके अराउंड ना एवा एंड उसका डिस्कशन होता. लेटर ऑन इनके कॉन्वर्सेशंस और डीप होने लगे एंड मुस्किना आस्क्ड एवा कि कभी कोई काम रहेगा तो अगर वो चाहे तो उसको हायर कर सकती है. उसने खुद का जॉब प्रोफाइल भी उसको बताया. एवा वाज बीइंग रियली स्वीट टू हर एंड आफ्टर अ व्हाइल एवा ने मुस्किना को बोला कि वो उसको मिलने के लिए आ जाए एंड फिर आगे क्या करना है वो फिगर आउट कर सकते हैं. तो मुस्किना जो है ना वो एवा के घर में चली गई. बट वहां पे उसको ना काम के लिए नहीं बुलाया गया था. एवा उससे प्लेजर चाहती थी एंड वो पॉइंट पे मुस्किना को लगा कि अगर वो मना करेगी तो शायद एवा उसको जॉब नहीं देगी. तो शी ऑल्सो गेव इन. एंड मुस्किना ने यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई किया वो एक रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं था जहाँ पे दोनों लोग इन्वॉल्व थे. इंस्टेड सिर्फ एवा अपनी नीड्स पूरी करती एंड मुस्किना को छोड़ के फिर वहां से चली जाती. और ये ना कई दिनों तक चलता रहा. कुछ दिन बाद मुस्किना को ना ये सब बहुत ऑड लगा एंड उसने डिसाइड किया कि वो अपने घर वापस चली जाएगी. एंड उसने एवा से कह के ना अपना फ्लाइट बुक कराया एंड वो घर चली गई. घर वापस जाने के बाद उसको काफी यूज्ड फील हो रहा था. देन कुछ दिन और निकल गए एंड एवा ने ना फिर से उसको मैसेज किया. इस बार एवा ने ऑफर किया कि अगर वो चाहे ना तो उसकी असिस्टेंट बन सकती है. इसके बाद मुस्किना ने अपना पहला जॉब छोड़ दिया
एंड एवा के लिए काम करने चली गई। एंड शी थॉट कि इस बार ये जो रिश्ता होगा वो सिर्फ प्रोफेशनल होगा, वन साइडेड, कुछ फेवर्स उससे नहीं लिए जाएंगे। बट टू हर सरप्राइज एवा उसके साथ ना इनअप्रोप्रिएट चीजें करती रहती। सडनली उसके सामने आती, कपड़े निकालती एंड उसको प्लेजर देने के लिए बोलती। एंड ये जब बार बार होने लगा ना, तब उसने डिसाइड किया कि वो एवा को बताएगी कि उसको कैसा फील हो रहा है। उसने चैट में बता दिया एवा को कि उसे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि एवा ने उसको जॉब दिया है तो रिटर्न में वो उसको यूज कर रही है, जिसका रिप्लाई एवा ने काफी मैनिपुलेटिव वे से दिया, सेइंग दैट कि उसका कभी ऐसा इंटेंशन नहीं था, वो उसको ऐसा फील नहीं कराना चाहती थी। शी इवन सेड कि उसके साथ भी ऐसा हो चुका है कि जब वो लोगों को प्लीज करना चाहती है एंड मना नहीं कर पाती एंड लोग उसके साथ कुछ भी करते हैं, तो वियर्ड वे से उसने यहाँ पे रिप्लाई दिया। ये सारे चैट्स ना ऑनलाइन अभी भी अवेलेबल है। देन शी ऑल्सो रिवील कि वो दोनों अगर पार्टनर्स होते, रिलेशनशिप में होते, तो चीजें करना समझ आता। बट ये जो इक्वेशन था वो उसके लिए काफी अजीब था। एवा उसकी एम्प्लॉयर थी एंड वो जब उसका मन चाहता उससे चीजें कराती। फिर एवा टाइसन के ना ओल्ड ट्वीट्स भी देखने मिले जिसमें वो अजीब चीजें कर चुकी है। जैसे शैडमैन करके एक आर्टिस्ट है जो एक्सट्रीमली कंट्रोवर्शियल है क्योंकि वो मोस्टली ना कॉन टाइप की चीजें ड्रॉ करता है अपने आर्ट में। अंडर एज लोगों को भी अपने आर्ट में ना वो अजीब पोजीशन में दिखा चुका है। एंड एवा के पुराने ट्वीट्स में ना वो ओपनली ये सारी इमेजेस को ना एंजॉय करती हुई दिखाई दी। शैडमैन जो बच्चों के अराउंड इनअप्रोप्रिएट आर्ट बना था, उसके नीचे वो जानबूझ के रिप्लाईज देती एंड अजीब जोक्स करती। इवन शैडमैन का एक आर्ट ना एवा के घर में भी है एंड वो जो पीस है वो मिस्टर बीस्ट ने भी देखा है। इसी वजह से कहीं ना कहीं ये भी बोला गया कि मिस्टर बीस्ट को ना एवा के ये सारे हरकतों के बारे में पता था। ये भी कहा गया कि वो डिस्कॉर्ड सर्वर का पार्ट ना मिस्टर बीस्ट भी थे। इस वजह से कई लोगों ने ये सवाल उठाया मिस्टर बीस्ट पे कि एवा के बिहेवियर के बारे में जब उसे मालूम था तो उसने उसको रोका क्यों नहीं। एंड मिस्टर बीस्ट के वीडियो से रिलेटेड भी ना कुछ चीजें अभी सामने आई हैं। बट अभी ये डिस्कशन क्योंकि एवा टाइसन से रिलेटेड है तो वी विल स्टिक टू हर स्टोरी। एवा टाइसन जब पूरी तरह से एक्सपोज हो गई उसके बाद एवा की तरफ से ना एक अपोलॉजी ट्वीट देखने मिला जिसमें उसने लिखा था, आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर एनी ऑफ माई पास्ट बिहेवियर और कमेंट्स इफ इट हर्ट और ऑफेंडेड एनीवन. It was not my intent. Seeing recent events, we have mutually decided it is best I permanently step away from all things, Mr. Beast and social media, to focus on my family and mental health. Mr. Beast ने भी इस पे बात करते हुए बोला, over the last few days I have become aware of the serious allegations of Eva Tyson's behavior online, and I am disgusted and opposed to such unacceptable acts. During that time, I have been focused on hiring an independent third party to conduct a thorough investigation to ensure I have all the facts. That said, I have seen enough online and taken immediate action to remove Eva from the company. And और भी कई चीजें मिस्टर बीस्ट ने लिखी थी जिससे उसका स्टांस क्लियर हुआ कि वो अगेंस्ट है ये सब के। बट लोगों ने यहाँ पे सवाल उठाया कि मिस्टर बीस्ट को ये सब के बारे में कहीं ना कहीं पहले से पता था क्योंकि वो डिस्कॉर्ड सर्वर का भी पार्ट थे एंड इवन उन्होंने वो आर्ट भी देखा था, तो तभी वो पॉइंट पे उसे ये डिस्कस्टिंग क्यों नहीं लगा। सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि एवा टाइसन के बिहेवियर के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।